आंध्र प्रदेश से लौटे 7वें मजदूर की भी मौत, गांव में मातम। 2 मजदूरों की हालत अब भी नाजुक, 4 महीने बाद भी पीड़ित परिवारों को नहीं मिला सरकारी मुआवजा। ठेकेदार के घर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा कस्बा। आंध्र प्रदेश की एक निजी फैक्ट्री से बीमार होकर लौटे मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात कस्बा प्रखंड के जियनगंज निवासी 28 वर्षीय रंजीत ऋषिदेव की इलाज के दौरान घर पर मौत हो गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से लौटे मृत मजदूरों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। रंजीत ऋषिदेव कई महीनों तक आंध्र प्रदेश स्थित आशीर्वाद मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में टैल्कम पाउडर निर्माण का कार्य करते थे। काम के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने घर लौटने की कोशिश की तो ठेकेदार और उसके भाइयों ने उनके साथ मारपीट भी की। करीब 4 महीने पहले गंभीर हालत में उन्हें घर लाया गया था। 15 जून को हालत अधिक बिगड़ने पर उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। मंगलवार रात उनकी मौत हो गई। ठेकेदार के घर रख दिया शव, जमकर हुआ प्रदर्शन। रंजीत की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को आरोपी ठेकेदार जुनैद के घर के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पूर्व विधायक अफाक आलम, जिला परिषद सदस्य रवि राज समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद बुधवार सुबह कस्बा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया। 7 मजदूरों की मौत, 2 अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे। ग्रामीणों के अनुसार जियनगंज गांव के 7 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। इससे पहले 10 जुलाई श्रवण ऋषिदेव, 25 जून मो राजिक, 1 जून मो मशहद, इससे पहले मो मुस्तफा सहित अन्य मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं मो दानिश और एक अन्य मजदूर की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। मृतक रंजीत अपने पीछे 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पत्नी की भी आंध्र प्रदेश से लौटने के बाद मौत हो चुकी थी। अब तीनों मासूम बच्चे, माता पिता दोनों का साया खो चुके हैं। 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग। पूर्व विधायक अफाक आलम ने लगातार हो रही मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए राज्य सरकार से सभी मृतक मजदूरों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होता तो मजदूरों को दूसरे राज्यों में जान जोखिम में डालकर काम करने नहीं जाना पड़ता। पुलिस का बयान। कस्बा थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन। 3 जून को मृतक मजदूर मशहद के पिता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी ठेकेदार गुडलक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या घटना हुई? आपके भाई की कैसे मौत हुई? कैसे मौत हुई? इलाज करने ले गए, दवा लाए, दवा खाया, शाम में आए हम। पहले क्या हुआ था इसका इलाज कराने ले गए? पहले तो काम पे गया। कहाँ काम पे किया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। वहाँ से फिर कितना दिन पहले आया था? वहाँ से पहले तो यहाँ घर में गाड़ी दिला दिया। वही फैक्ट्री गया था ना, जो फैक्ट्री से आने के बाद सब मजदूर की मौत? जी जी जी। वही फैक्ट्री में आपका भी भाई काम? भाई था। पहले तो भाभी खत्म हुआ वही फैक्ट्री में। भाभी खत्म? आपसे बड़ा था ये? तो हाँ, बड़ा था। पहले भाभी खत्म हुई वही फैक्ट्री में? वही फैक्ट्री में। आज उसका पति भी खत्म हो गया? उसका पति भी खत्म हो गया, प्लस उसको पहले मोटरसाइकिल दिया, लालची किया, मोटरसाइकिल ला के दिया। ठेकेदार ने दिलवाया। ठेकेदार ही दिलाया था? जी। क्या नाम है ठेकेदार का? जुनैद जी। तो कहीं ना कहीं इसको लालच में पहले फंसाया, उसके बाद यहाँ से ले गया जी। तो अभी इसको क्या गो बाल बच्चा है? अभी 3 गो है सर। 3 गो बाल बच्चा है जी। उसको उसकी माँ और माँ और पिताजी दोनों खत्म हो गए जी। इसका भरण पोषण आप कीजिएगा? हम करेंगे। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? मांग यही कर रहे हैं कि जो बाल बच्चा है उसका अगला भविष्य का एक कर दो। कितना रुपए खर्च हुआ आपका भाई के? 2 लाख तो चले गया। 2 लाख जी। कहीं से कोई मदद भी मिला था? नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं मिला? नहीं, ना नेता ना सरकार, किसी से कोई कुछ नहीं दिया। ये हुआ है उनका बाल बच्चा क्या गो है? उसका 3 ठो है। तो कैसे इसका इलाज फिर कैसे करवाए? 2 लाख रुपए आप कहाँ से लाए इसका इलाज के लिए? इलाज था इधर उधर, जमीन बेचे जी, कर्ज लिए जी, तब हुआ जी। क्या नाम है आपका? धनंजय ऋषि। मृतक मजदूर आपको कौन लगता है जो अभी मरा? भाई है रंजीत ऋषि। छोटा भाई? बड़ा भाई जी। दोनों पति पत्नी वहाँ काम करते जी। हमला हुई है चाची आज? बच्चा डेड हो गया हमको, भतीजा। कैसे हुआ? वहाँ कर्नाटक में काम करता था। ये भी जो है आंध्र प्रदेश में काम करता था? हाँ, फैक्ट्री रंजीत ऋषि। हाँ, जिस फैक्ट्री से यहाँ कई मौत हुई है उसी फैक्ट्री में? हाँ,
वही फैक्ट्री से मरा है। कितना दिन बीमार रहे? 1 महीना था। 1 महीना से बीमार था। हाँ। क्या नाम है इनका? रंजीत ऋषि। रंजीत ऋषि। हाँ। 1 महीने से ये बीमार चल रहा था। बेरा में मौत हुई इसकी? हाँ? कहाँ पे मौत होले एकरा? मौत हुआ है घर में। घर में मौत होला? घर में मरा है। घरे में इलाज चले रहे? हाँ, घरे मिला चले रहे। मतलब कितना टका एकरा पीछे खर्चा होला होते इलाज? टका 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया लगल के बाप में। कर्जा उर्जा जमीन बेचेगा, उसको पता लगाया है। तो एकरा कनियो ने कन्हैया मर गया वही काम से। कनियो एकरो यही काम कर? हाँ, वह काम से कन्हैया मरा है। कनियार की नाम रहे? लाखों देवी। लाखों देवी। हाँ। कितना दिन पहले मरी है वो? 1 साल हो गया उसको गुजर। मतलब कि पति पत्नी दोनों वहीं रहे? वो थे रहे। वही पत्थर फैक्ट्री? हाँ हाँ। पहले वाइफ मरले एकरा? चलिए ये तो हाँ। अच्छा बोल सकते। की नाम छे एकरा? रंजीत। रंजीत ऋषि। क्या बाल बच्चा छे? 3 लड़की है, 1 लड़का है। बच्चा अनाथ हो गए ना, क्यों कमा खिलावे उसको, क्या उसको परवरिश करेगा? तो आप तो की मांग करे चाहे? हम 2 बीघा मांगते हैं जमीन बच्चा का? बच्चा के लिए। हाँ। आप 5 लाख टका दे दीजिए। केकरा से? वही ठेकेदार से। की नाम से ठेकेदार? जुगना है, मुन्ना है उसको बाप ना। मुन्ना ऋषि, मुन्ना। जुनैद? हाँ, जुगना। हाँ। गुलब्बा। तो ओकरे से मांगी रहल? हाँ, ओकरे से मांगे छी। बच्चा भरण पोषण? बच्चा के भरण पोषैला। की नाम होलो चाची केकरा? तोरा? हमरा कमली देवी। इके लगलो जे मरले? ये हमरा भतीजा छिए। भतीजा लगलो? हाँ, भतीजा। कमली देवी का जो मौत हुआ है, रंजीत ऋषि पिता जन्नो ऋषि, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज हुआ। इलाज के दौरान डॉक्टर कहा कि भाई इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकेगा, जिसके वजह से वो घर ले आया। तो घर है इसका गुढ़ी पंचायत में जैनगंज गांव में इसकी मौत हुई है। ये मौत लगातार कई लोगों का हुआ है। ये भी सर आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री में ही काम करते थे? वही ये आदमी भी आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में जैसे? हाँ, पत्थर के घिसाई में इसका भी फेफड़ा डैमेज हो गया, जिसके वजह से इसकी मौत हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बराबर लगातार 6 मौत हुआ है। इस सतवा ये 6 मौत हुआ है, जिसमें सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन आज तक सरकार संज्ञान में नहीं लिया। विभाग के पदाधिकारी जो हैं उनसे भी कहा गया है कि भाई इस तरह का मौत हुआ है, और पत्थर का घिसाई जो है आंध्र प्रदेश में किया जा रहा था, जिसके कारण लगातार ये मौत हो रही है। सरकार कान में तेल दे के सोई। उनकी मौत हुई, वही आंध्र प्रदेश से जो लौटे हैं फैक्ट्री से, फिर एक मजदूर की मौत हुई। क्या कहना चाहिए इन पर? कहना चाहेंगे वो जो ठेकेदार ले गया वो पहले से इलाज भी नहीं कर पाया और वो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक उसका गिरफ्तार नहीं हुआ। 1 ठोका हुआ, बाकी 2 फिदार, उसको पकड़ता नहीं। अच्छा, इससे पहले आपका भाई राजीव की भी मौत हो गई थी? उसका 3-4 महीना इलाज करा, उसका कम से कम 10 लाख रुपया हम खर्चा किए हैं उसके पीछे, फिर भी वो बच नहीं पाया है। तो आप भी जमीन वगैरह बेचे क्या? कर्ज उठ लिए क्या? कर्ज लिए थे हम, पहले से पैसा जमा करके रखे थे दोनों भाई कमा कर। हमारा वो भाई था MD राजीव। आप भी फैक्ट्री में काम किए? वो फैक्ट्री में हम भी 2 महीना काम करे थे। 2 महीना? हाँ, वो मतलब कि ठेकेदार जो है ना, पैसा 1 महीना का देता था, 1 महीना का रख के देता था, इसीलिए कोई मजदूर भाग नहीं पाया था वहाँ पे। तो वो फैक्ट्री में क्या कराया जाता था? आप तो वहाँ काम किए हैं 2 महीना, तो क्या करवाता था? पत्थर पिसाई होता था, केमिकल डाल के, वही केमिकल और जाके पत्थर का डस्ट जो फेफड़ा में बैठा, फेफड़ा जाम हो गया। तो मतलब आप लोग का केमिकल डाल के पत्थर घिसाई करता था? जी जी। उस पत्थर से क्या बनता था? वो पत्थर से सरिया बनता था और जाके टाइल से बनता था, सब चीज बनता था उसका। मैं यानी पत्थर से आप पाउडर बनाते थे? जी जी, वो पत्थर से पाउडर बनता था, सरिया बनता था, टाइल से बनता था, ये सब चीज दूसरा फैक्ट्री जाके बनता था। यहाँ पत्थर घिसाई होता? यहाँ पत्थर पिसाई होता था, बड़ा बड़ा पत्थर आता था पहाड़ का टूट के। तो आप लोगों को क्या क्या दिया जाता था पत्थर घिसाई जब करते थे? मास्क वगैरह दिया जाता? ये सब चीज कुछ नहीं दिया जाता था। मास्क नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पतला वाला मास्क ही मिलता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी नाक पे यहाँ पूरा जाम रहता था, यहाँ नाक पे। अभी तक कितना लोगों की मौत हुई? अभी लोग तो ये 7वां लोग है, मर गया। अभी भी 5-6 लोग बीमार है, गंभीर है, जो कि उसका बचना नामुमकिन है। आपकी भी तबीयत खराब लग रही है क्या? नहीं सर। तो आप कैसे भागे वहाँ से? वहाँ से हम घर से पैसा मंगाए 6,000 रुपया, तब उसका पैसा नहीं दिया वो आने के लिए? नहीं, वो आने के लिए नहीं दिया। तब घर से 6,000 रुपया मंगाए, तब अपने भाई को लेकर आए। लाने के बाद यहाँ तब उसका इलाज चालू किए, 3-4 महीना तक इलाज करते रहे। धीरे धीरे बीमारी से क्या हुआ, सूखने लगा शरीर, पास हर चीज़ सूखने लगा, बीमारी बढ़ने लगा धीरे धीरे। समझने का भी मौका नहीं दिया कैसे बीमारी हुआ, उसकी मौत हो गई। अच्छा, आज जो मरा है ये लगा के 7वां जो है सो मौत हुआ? जी जी।
उनका जो है सो परिवार जो है और इनकी बीवी भी थी, ये भी काम करती थी, वो भी मर गई। और उनके आज वो भी मर गया, उसका पति भी मर गया। उनका जो छोटा छोटा बच्चा है, क्या बच्चा है? बच्चा उसको 6 गो बच्चा, 3 गो। अब जो है सो बेसहारा हो गया, माँ बाप का जो है साया खत्म हो गया। वो अभी मान लीजिए वो बेसहारा हो गया। जनगण से क्या गो मौत हुई है? जनगण से ये 4वां मौत है, ये 5वां हो गया। हाँ 5वां मौत है। और जो बाहरी से मरा है, हमारा नाम हुआ फरहान आलम। आप मृतक मजदूर पूर्व में जो मरा है राजीव का भाई है? हम MD राजीव के भाई है। फरहान आलम नाम। फरहान आलम हमारा।